कहा है कि घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन कुछ लोग हैं जो ना मास्क लगाने को तैयार है, ना सोशल डिस्टेंस को समझने के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद में राहत बांटने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी का ऐसा जश्न मनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस केवल गरीबों और मजदूरों के लिए है? इन तस्वीरों को देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए, कहां है लॉकडाउन, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, कहां है भारत सरकार का आदेश और कहां है राज्य सरकार की व्यवस्था, और कौन है इस स्थिति का गुनहगार? अहमदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए, राशन बांटा जा रहा था ताकि कोरोना की इस लड़ाई में कोई भूखा ना रहे। सारा इंतजाम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, लेकिन जब बांटना शुरू हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग की सारी परिभाषाएं हवा हो गई। कोई आटे का कट्टा लेकर भाग रहा था, कोई सब्जियां लेकर भाग रहा था, कोई दाल लेकर दौड़ लगा रहा था और कोई चावल लेकर हवा हो गया। ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले नहीं थे, गार्ड की व्यवस्था नहीं थी, सब थे, लेकिन सब सोशल डिस्टेंसिंग का तमाशा देख रहे थे। कोई आधे घंटे तक इस इलाके में बवाल चलता रहा, जहां गुरुवार को 3 पॉजिटिव मामले मिले थे और इस झोपड़पट्टी को कंटेनमेंट घोषित किया गया था। अब पता नहीं इनमें कौन कोरोना का कैरियर था, कौन नहीं। व्यवस्था करने वालों ने एक चूक कर दी, वो सैकड़ों सवालों को खड़ा कर दिया। कर्नाटक के हावेरी जिले में जब लोग बोली से नहीं समझ पा रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग को पुलिस ने अपने तरीके से समझाया। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग एक मस्जिद में जमा हुए। पुलिस को खबर मिली तो पूरी फौज पहुंच गई। नमाज पढ़कर लोग बाहर निकले और दुआ लेकर घर पहुंचे। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मस्जिद के अंदर थे और सबके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक की ही तरह जयपुर के नागोरियन इलाके में भी लोग नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच गए। पुलिस को पता चला तो सबको थाने लाया गया। सरकार 23 मार्च से समझा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीर के बड़गाम में भी कल सेना और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। रोजे का दिन था और लोग घरों में रहने के लिए तैयार नहीं थे। जवानों ने रोका तो पथराव शुरू कर दिया और इस पथराव में एक मजिस्ट्रेट और कई जवान जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद जवान समझाते रहे कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक तरफ जहां देश में लोग हर तरह से कोशिश करके कोरोना को हराने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इस महाअभियान में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। कहीं डॉक्टर पर हमला हुआ तो कहीं मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट हो गई, कहीं तो पूरी सर्वे टीम के साथ ही बदसलूकी कर दी गई। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना से जंग में डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, और कहीं न कहीं ये सभी घटनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। ये कार रांची की डॉक्टर गीता प्रसाद की है, जिस पर 2 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में कार के शीशे चकनाचूर हो गए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त डॉक्टर गीता प्रसाद अकेली कार ड्राइव कर रही थी। आरोप है कि डॉक्टर जैसे ही रांची में परियातू के जोड़ा तालाब के पास पहुंची, 2 लोगों ने कार पर हमला कर दिया। दोनों युवकों ने कार पर थूकने की भी कोशिश की। 2 इंसान थे वहां पे खड़े और उन्होंने हाथ हिलाया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो ड्रंक है। जैसे मैंने कार स्लो की तो उसमें से एक उसने पंच दिखाया और मेरे फ्रंट ग्लास में जो है उसने मारा और उसके ऊपर थूका। तो मुझे समझ गया कि मुझे जल्दी से निकलना है। मैंने कार स्लेट किया, बट मैं ज्यादा नहीं स्लेट कर सकती थी क्योंकि वहाँ टर्निंग पॉइंट था और सामने तालाब भी था। बस तब तक मेरे पीछे से पूरी ग्लास मेरे ऊपर आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी में आरोपियों को देखा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां के घटनास्थल के अवलोकन
और वहाँ पे जो CCTVs लगे हुए थे उनको देखने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि दोनों अभियुक्त इस घटना में जो शामिल थे ये काफ़ी नशे में थे। ये आदतन डेंड्राइट का सेवन करते हैं और न केवल इनकी वाहन को बहुत से आने जाने वाले वाहनों पे उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। जोधपुर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। इसी सिलसिले में सर्वे टीम का सुपरवाइजर हेमाराम चौधरी जोधपुर की मदेरणा कॉलोनी में गए थे, लेकिन वहां रहने वाले आसिफ सोलंकी नाम के शख्स ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। मैं मुल्ला जी से पूछ रहा था कि आज एनम यहाँ पे आई या नहीं आई, सर्वे करने आई नहीं आई, आपसे क्या पूछा। तब तक ये आया और मेरे को बोला ये मिट्टा यहाँ क्या कर रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब इज्जत से बात कीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। इसने आके मेरा गला पकड़ा और मेरा कमीज फाड़ के और मेरा मास्क उतार के और मेरे 4 मुंह पे मुक्का मारा और ये मेरा मुंह सूज चुका है। अपने ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों से बेपरवाह रेसलर बबीता फोगाट ने एक वीडियो जारी किया है। बबीता फोगाट ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा है वो एकदम ठीक है और वो पीछे हटने वाली नहीं है। कुश्ती के अखाड़े में अपने दांव से चित करने वाली बबीता इस बार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। बबीता फोगाट पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट सस्पेंड करने का कैंपेन चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी करके पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। बबीता ने ट्वीट में तबलीगी जमात के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कैंपेन चलने लगा। इस वीडियो में बबीता ने इसी बात का जवाब दिया है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। बबीता ने साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी तबलीगी जमात के लोगों से है।